तो जी वेलकम है आपका मेरे चैनल दीपिकाज एक्टिविटी साइकिल में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वेडनेसडे 30 को आपके लिए जन्माष्टमी का व्लॉग लेके आऊँगी, जो कि मिनी व्लॉग में छोटा सा डाल चुकी थी। तो अब मैं आपके लिए एक बड़ा सा व्लॉग लेके आई हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है। तो सो देखिए ज़रूर। ये आप देख चुके हैं मेरे मिनी व्लॉग में जो हम ड्रेसेस लेके आए थे। एक्चुअली इस बार मेरी सिस्टर को मैंने लड्डू गोपाल गिफ्ट करने थे, बिकॉज उन्होंने शिफ्टिंग की थी। तो मेरा मन था कि मैं उसको लड्डू गोपाल गिफ्ट करूँ। सोच रही थी भी क्या करूं, तो मेरे को इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं लगा। और ये हम ड्रेसेस लेके आए थे सारी, जो भी अपने कान्हा जी के लिए, सब तीनों की मैं एक जैसी लेके आए थे कि एक जैसी पहनाएंगे। और एक बात बताऊं, इस बार हमने जो झूला है ना, वो भी घर में रेडी किया था। आई डोंट नो कैसा बना था, बट फिर भी जितनी मेहनत की थी, सोचा नहीं था कि वैसा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छी लुक आई थी। नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि इससे भी उसको और डेकोरेट करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, बट मेरे बांके बिहारी ने साथ दिया तो मैंने कर लिया। उनकी कृपा से वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हुआ। इवन मुझे डर भी लग रहा था कि इतना लंबा ऊंचा कैसे टांगेंगे, अगर टांगेंगे तो वो गिर भी सकते हैं, जब दिक्कत हो गई कोई फिर क्या करेंगे। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बांके बिहारी की कृपा बनी रही। तो उन्होंने उसमें झूले में खूब मस्ती की, खूब झूले। ये आप देख सकते हो झूले की लुक पूरी की पूरी दिखा रही हूँ मैं, कैसे मैंने इवन हमारी ये जो मैंने ब्लू और वाइट कलर की लड़ियाँ लगाई हैं ना, ये कम पड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने एक बास्केट के साथ बनाया था। और दूसरी बात, मैं इसके लिए वो कलर्ड कपड़ा होता है ना, वो भी लाना भूल गई थी। तो मेरे पास घर पे जो भी पड़ा था, मैंने उसके साथ डेकोरेट करके बनाया। और इवन अंदर मैंने एक मोटा सा मेरे पास कपड़ा था, उसकी गद्दी भी बना के डाली, बहुत ही प्यारा बना। फिर हमने घर में ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया। ये मेरे लड्डू गोपाल जो मैंने गिफ्ट किए थे, तो उनकी जैसे जो भी हमारे साथ, जो भी मैंने अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, जैसे भी वैसे ही उसकी की है। क्योंकि हमें प्रॉपर पता तो है नहीं है। मेरे टाइम पे मैंने पंडित जी से पूछा था भी हम घर पे कैसे कर सकते हैं, अगर हमारी पॉकेट ना हो, भोले बार करना हो, आराम से बिना भूल चुक के करना हो। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने इसको सजेस्ट किया था कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसी तरह, और आप देखना जब ये हमारे लड्डू गोपाल नहा के स्नान करके निकलते हैं ना, दोनों की स्माइल देखना। और इवन यहाँ पे मैं यही बोल रही थी, इसको बार बार मैंने देखियो तो स्माइल देखियो, बार बार ना इनका जो कपड़ा है ना वो उतर रहा था, आँख का कपड़ा। क्योंकि जब हम नहलाते हैं, पानी गिरता है, एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो वो उतरना लग जाता है ना, तो बट उतरना चाहिए नहीं। तो उस वजह से ना मतलब दिक्कत हो रही थी। बट फिर भी जो भी है, जैसे हुआ बहुत अच्छा हुआ। इवन जब हमने फ्रूट्स में से इनको निकाला ना, इनके मुंह से जो बनाना का ब्रंच था ना, बंच था, वो निकाला, मानोगे इतनी अच्छी स्माइल कर रहे थे ना, इतनी अच्छी स्माइल, वो मैं क्लिप लगाना भूल गई। बट मैं फिर भी आपको लास्ट में आप देखना कि मैंने दिखाया है कि बहुत अच्छी स्माइल कर रहे हैं कान्हा जी। इवन दोनों कान्हा जी कर रहे हैं, और राधा रानी हमारी यहाँ पे रूठी हुई है। तो मतलब बहुत ही प्यारी मतलब स्माइल आ रही थी। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मतलब इतना अच्छा त्यौहार जाएगा। तो उसके बाद हमने पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत से स्नान कराने के बाद, और एक बार बोलूँ, मैं ना शीशा लाना भूल गई। लास्ट में बोलते हैं ना, जब तैयार कर देते हैं तो लास्ट में बोलते हैं भी शीशा लेके आओ जी, शीशे में दिखाएंगे। फिर इनकी पट्टी शीशे के आगे खोलेंगे, जो आंखों पे कपड़ा बांधा होता है ना, वो शीशे के आगे खोलेंगे। बोलते हैं ना भी एकदम से तैयार करके फिर ऐसे करना। बट मैं वो लाना भूल गई। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, तो ऐसे कर, तो अपना फ़ोन ऑन कर ले, हम फ़ोन में इनको कैमरे में दिखा देंगे, साथ ही साथ इनकी फ़ोटो भी खींच हो जाएगी। ये हम दूध के साथ उनका स्नान करा रहे हैं। दूध, दही, शहद, बूरा चीनी और देसी घी के साथ मतलब प्रॉपरली स्नान करा के इनको हमने बहुत अच्छे से रेडी किया, अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से जितना हमसे हो पाया। और जितना हमसे हो पाया इन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब जो मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ, मेरे को मेरे कान्हा जी की तो पता है, मेरे को राधा रानी की भी पता है, बट जो इसके लड्डू गोपाल है, क्योंकि आगे 3 नंबर के आते थे तो 5 नंबर के आते थे सीधा। अब इन्होंने 4 नंबर के भी कान्हा जी निकाल दिए हैं। तो 4 नंबर के भी कान्हा जी आने लग गए। तो मेरे को मतलब ये था, जैसे मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाती थी ना, 3 नंबर की, 2 नंबर की 3 नंबर को आ जाती थी। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को 4 नंबर की ड्रेसेस भी अलग बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 4 नंबर के लड्डू भी आ चुके हैं मार्केट में। तो मैं बोलती, देखो स्माइल, देखो देखो देखो, स्माइल देख रहे हो, मतलब इतनी अद्भुत स्माइल थी ना, इतनी अद्भुत स्माइल थी। इनके भी फेस पे पूरी स्माइल थी। बस ये है कि मैं मेकअप नहीं करवा पाई इस बार, रीज़न कि मेरे को जल्दी थी, मैं यहाँ से भागी फटाफट। घर पे होती तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, पर मैं आज इस बार मैंने जो जन्माष्टमी की थी वो लुधियाना में की थी। रीज़न मेरी सिस्टर ने शिफ्टिंग करी हुई थी, तो उसका मंदिर सेटअप करना था। मैंने मिनी ब्लॉग में भी बताया था आपको। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने लड्डू गोपाल को अच्छे से रेडी किया, अच्छे से स्नान करवाया फूलों के साथ।
कच्चा दूध, दही, जो भी हमें मतलब पंचामृत में जो भी आता है, तो वो हमने अच्छे से स्नान करवा के उनको मतलब एक अच्छा सा ड्रेसअप दे के सुंदर से बना के तो उनको हमने झूले में बिठा दिया। ये झूला देखो हमने टांगा है, बैलून्स के साथ सजाया है मैंने, बिल्कुल पूरी तरह अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। ये देखो, ये दोनों हमारे लाडे सर बैठे हैं, दोनों लड्डू गोपाल बैठे हैं, आप देख सकते हो एकदम से फिट। और एक बात और बोलूँ, इतनी जगह है कि एक लड्डू गोपाल आराम से और आ सकते हैं। तो इस बार हमने डिसाइड ही यही किया कि हम लोग आगे से इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ लुधियाना की पुराना कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन की जन्माष्टमी, जहाँ पे अलग अलग तरह की झांकियाँ लगी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ थी। जैसे कि पहले तो बहुत सारी झांकियाँ आती थी, बहुत लंबा चल के जाना पड़ता था, इस बार तो उन्होंने झांकियाँ बहुत कम कर दी है। बट इसका जो नज़ारा था, जो इसके ऊपर का गुबांद, जो इसकी डेकोरेशन थी, मैं कहती हूँ देख देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे भी, इतनी प्यारी। मैंने कम से कम, मैं हो गए मेरे को 20वां साल शादी को लगा हुआ है, तो लगा लो अब 20-22 साल हो गए मैं नहीं गई। तो अब आप झांकियाँ देखो, झांकियों की आप एंजॉय करो। अब आप खुद देखना कि ये झांकियाँ किस किस चीज़ की हैं, कौन कौन सा सीन इन्होंने दिखाया है। अब इस पर आप खुद एंजॉय करो विद म्यूजिक। तो फिर जी हम आ गए घर पे। तो हमने घर पे आके, हमारे सिर्फ 10 मिनट्स रह गए थे, फटाफट हम घर पे आए। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला जल्दी से जल्दी रेडी हो जा, हम थोड़ी बहुत जो भी हमने करना है वो करके लड्डू गोपाल का जन्म करवाना है, जैसे भी झूला झुलाना है। देखो, जन्म करवाने वाले हम कौन होते हैं हमें तो नहीं पता भाई, कैसे जन्म करवाते हैं, जो आजकल खीरे से निकालते हैं वो हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती उसको कुछ भी। मुझे इतना पता है भी जन्माष्टमी है तो उस टाइम हम लोग झूले में झुलाते हैं, मेरे को इतना पता। बस मेरे को, मैं यही आराम से कहते हैं ना, बिना किसी सोच के, बंदिश के, वहम के, ऐसे करते धीरे से जो भी हो जाए वो करती हूँ। तो फिर हमने मेरे सिस्टर के हस्बैंड को बोला धूप बत्ती लगाने को, और उसके बाद मैंने उसके बेटे को बोला कि तू केक काटेगा। जो हमारा केक आया हुआ था, चॉकलेट केक लाए थे हम लोग, क्रीम वाला केक नहीं लाए थे, हम फ्रूट केक लेके आए थे, क्योंकि हमें क्रीम वाले का डाउट हो रहा था कि हमें जन्माष्टमी में माथा टेकना है, पता नहीं एग वाला मिले या कुछ है। या रोपड़ में होती तो वहाँ पर से तो मुझे पता है विदाउट एग मिलता है, ठीक है। तो हम लेके आए, फिर मैंने उसको बोला तो केक कटिंग कर। फिर हमने माखन मिश्री का भोग लगाया। तो माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद टर्न बाय टर्न जैसे भी हम सब ने किया, और मानोगे मुझे इतनी अच्छी डेकोरेशन मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं करती थी ना तो सब बोलते थे कि आपकी डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है, आपने मंदिर ऐसा सेटअप किया हुआ है नुक्कड़ पे तो बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। तो बट मुझे वहाँ पे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने किया था। तो फिर भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर टर्न बाय टर्न हम सर ने माखन मिश्री का, जो इनका सबसे फेवरेट प्रसाद है, जो इनका फेवरेट है माखन मिश्री, हमने सबसे पहले उसी का भोग लगवाया, बाकी किसी चीज़ का भोग नहीं लगवाया। रीज़न, क्योंकि जो अगर हमने माखन मिश्री का भोग लगा दिया उनके लिए वही एक है, कहते हैं ना 56 भोग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माखन मिश्री रख दिया ना तो तुलसी जी रख दिए, उनको उसी में तसल्ली हो जाएगी। बस ये है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा तुलसी नहीं मिल पाई, मतलब तुलसी हम भूल गए रखना, बट कोई बात नहीं, बांके बिहारी को पता है
भूल चूक माफ़ करेंगे। तो फिर हमने वहाँ पे भजन लगाए और हमने 10 to 15 मिनट्स में इतना मतलब कीर्तन का मज़ा जो होता है ना, कीर्तन का जैसे दिल से खुशी होती है ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे, वैसे वाला हमने डांस किया, वैसे वाले हमने मस्ती की। अब मैं यहाँ पे म्यूज़िक ऑन नहीं कर सकती बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट आने की वजह से मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। बट आप देख सकते हो हमने बहुत मतलब अलग अलग काली कमली वाला, खाटू श्याम के भजन, नंद के आनंद भयो, पता नहीं क्या क्या लगा के हमने खूब 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 डांस किया, खूब नाचे। ऐसे नाचे कि जैसे मगन हो जाता है ना इंसान, वैसे करके। नहीं, इतना थके हुए थे ना पूरे दिन के, एक दिन पहले के भी थके हुए थे और उस दिन के भी थके हुए थे, क्योंकि इतनी इतनी चीज़ भूल जाते थे लेने के लिए, फिर भागते थे लेने के लिए, और कुछ ऐसी मिस हैपनिंग भी हो गई थी, उस वजह से थोड़े से हम डाउन भी थे। बट फिर भी लास्ट में आके पालकी बिहारी ने पता नहीं क्या ऐसी चमत्कार कर दिया कि हमारे अंदर से एक खुशी होती है ना, जो मतलब मेरी सिस्टर रो रही थी, उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, बट फिर भी मतलब क्या ऐसा चमत्कार किया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या इसमें जादू है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं ना, इनका जो प्यार है ना, हमें सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देता है। और मैं तो बाइबल कहती हूँ, मुझे तो पागल कर देता है ये, मतलब जो भी भजन लग जाए, जो भी, मेरा अपने आप बैठे बैठे मेरा मन नहीं करता। मैं थकी इतनी हुई थी ना कि पैर दर्द हो रहे थे। फिर हम सब ने दोबारा से झूला झुलाया, क्योंकि मन ही बहुत कर रहा था कि हाँ, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी थके हुए थे बट फिर भी, और इतनी गर्मी थी ना, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा था, फिर भी हमें नहीं, मतलब चलो जी, लगे हुए बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये जन्माष्टमी का व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस, मिनी व्लॉग्स, अभी मिनी व्लॉग्स बहुत आने वाले हैं, इवन कॉटन की ड्रेसेस के, वूलन की ड्रेसेस के बहुत आने वाले हैं। आप चाहो तो आप बाय भी कर सकते हो, कॉटन की ड्रेसेस के लिंक भी मिल जाएंगे, वूलन के भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।